जैसा कि कल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम केवल कल जो पढ़े थे सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़े थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में जब आज हम शुरू करेंगे नेगेटिव से, जब बिफोर यानी पहले या पूर्व शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसके लिए बिफोर प्रयोग करते हैं, और जब बाद या पश्चात शब्द का प्रयोग होगा तो तब हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन दोनों कंडीशनों में जब बिफोर रहेगा तो हैड वाले यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को सबसे पहले बनाएंगे, और जब बाद रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला सबसे पहले बनाएंगे। तो जैसा कि कुछ एग्जाम्पल और इसके स्ट्रक्चर से हम देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में पहला है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। और दूसरा होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये दोनों स्ट्रक्चर हैं। जैसे स्ट्रक्चर में लिखा गया है कि जब वाक्य में पूर्व या पहले शब्द का इस्तेमाल होगा तो बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, और उसके बाद प्लस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। और जब वाक्य में पश्चात या बाद शब्द का इस्तेमाल होगा तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की। जब डिड का प्रयोग होता है तो जैसा कि आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है कि डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है, सेम मेथड का प्रयोग करना है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कहा जाए कि मेरे जाने से पहले वह घर नहीं आ चुका था। तो एक कंडीशन होती है कि जब पहले या पूर्व शब्द का इस्तेमाल होगा तो उसमें से आएगा, और जब बाद वाला होगा या पश्चात होगा तो उसमें के आएगा। तो इसमें बनाएंगे कि मेरे जाने से पहले वह घर नहीं आ चुका था, तो वह घर नहीं आ चुका था ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इधर के जो पार्ट है सेकंड पार्ट है यह बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो बनाते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ही हैड सहायक क्रिया है, नॉट नहीं के लिए, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आना का कम होता है, कम केम। ही हैड नॉट कम बिफोर आई वेंट। अब आई वेंट क्यों लिखा जा रहा है? मेरे के लिए हम आई शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। जैसा कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए आई वेंट ही लिखा गया, और से के लिए पहले जब शब्द आया तो पहले के लिए हमने बिफोर का इस्तेमाल किए हैं। तो इस संपूर्ण वाक्य को देखें तो पता चलता है कि मेरे जाने से पहले वह घर नहीं आ चुका था। तो घर नहीं आ चुका, यह कार्य पहले हो रहा है तो इसलिए पहले बना, तो ही हैड नॉट केम बिफोर आई वेंट। दूसरा वाक्य लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि राकेश के
आने के बाद सुरेश विद्यालय नहीं गया था। राकेश के आने के बाद सुरेश विद्यालय नहीं गया था, तो बनाएंगे कि सुरेश, इस स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, तो लिखेंगे सुरेश हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, सुरेश डिड नॉट go to school after Rakesh had come। और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कहा जाए कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। निगेटिव है, तो बनाएंगे कि दे patient had not, मरना का होता है डाई, तो डेड आ जाएगा थर्ड फॉर्म, डाई बिफोर डॉक्टर केम। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहा जाए कि मेरे खाना खाने के बाद तुम घर आए थे। मेरे खाना मेरे खाना खाने के पश्चात वह घर नहीं आ चुका था। तो बनाएंगे कि he did not come home after I had eaten food। अब देखिए, जैसे मेरे खाना खाने के पश्चात वह घर नहीं आ चुका था, तो वह घर नहीं आ चुका था फर्स्ट इंडेफिनिट में बना, तो ही डिड नॉट कम होम, पश्चात शब्द लगा इसलिए आफ्टर का इस्तेमाल होगा। आफ्टर मेरे खाना खाने के पर खाने, तो आई हैड ईटन फूड। ठीक इसी प्रकार से अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ठीक इसी प्रकार से होता है, बस उसमें जब प्रश्न सूचक शब्द पहले है तो सहायक क्रिया हैड, बिफोर वाले में फॉर बिफोर, जब बिफोर का इस्तेमाल हुआ यानी पहले शब्द या पूर्व शब्द का इस्तेमाल हुआ तो लिखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इस स्ट्रक्चर को। कह दे जाए कि क्या तुम्हारे आने से पूर्व या तुम्हारे लिखने से पूर्व वह लिख चुका था, क्या तुम्हारे लिखने से पूर्व वह लिख चुका था, तो बनेगा कि हेड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैड ही राइट मिस होता है लिखना, राइट रोट रिटन, हैड ही रिटन बिफोर यू रोट। अगला वाक्य लेते हैं, जैसे कहा जाए दूसरे टाइप में फॉर आफ्टर, जब आफ्टर वाला होगा तो लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन। जैसे इसको फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे कहा जाए कि क्या गीता के आने के बाद सीता आई थी या आ चुकी थी, क्यों गीता के आने के बाद तुम पत्र लिख चुके थे, क्यों गीता के आने के बाद तुम पत्र लिख चुके थे, तो बनाएंगे कि डिड यू राइट लेटर आफ्टर गीता हैड कम। यानी देखें कि क्यों गीता के आने के बाद तुम पत्र लिख चुके थे, तो तुम पत्र लिख चुके थे पहले कार्य, इसलिए डिड यू राइट अ लेटर आफ्टर गीता हैड कम। इसी प्रकार से जैसे अगला उदाहरण देखते हैं कि मेरे दोस्त के आने से पूर्व माताजी
क्यों खाना बना चुकी थी। सेंटेंस है कि मेरे आने से पूर्व, मेरे मित्र के आने से या मेरे दोस्त के आने से पहले या पूर्व माता जी क्यों खाना बना चुकी थी। तो बनाएंगे कि व्हाई, इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है इसलिए हैड मदर खाना बनाना, यानी खाना बनाना तो मेक मिस होता है बनाना, लेकिन यहाँ खाना को बनाया तो जाता नहीं, पकाया जाता है, इसलिए यहाँ कुक का प्रयोग करेंगे। कुक का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड। व्हाई हैड मदर्स कुक्ड फूड बिफोर माई फ्रेंड केम। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ आई का क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ दो शब्द एक साथ हैं, जैसे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, तुम्हारे पिता, तो वहां जब इस तरह के वाक्य केवल मेरे आए तो वहां आई का इस्तेमाल होगा, तुम्हारे आए तो वहां यू का इस्तेमाल होगा, यानी तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे मेहमान, इस तरह के जब वर्ड आएंगे तो उनको एक साथ लिखना होता है। तो माई फ्रेंड केम। इस प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। अगला, जैसे मोहन के स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी क्यों नहीं आ चुकी थी। तो मोहन के स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी क्यों नहीं आ चुकी थी, तो बनाएंगे कि रेलगाड़ी क्यों नहीं आ चुकी थी, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, तो बनेगा कि व्हाई डिड ट्रेन कम आफ्टर, बाद के लिए मोहन हैड, पहुंचना की अंग्रेजी अराइव्ड भी होती है, रिच्ड भी होती है, तो इन दोनों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे। मोहन रिच्ड स्टेशन। तो इस प्रकार से, सॉरी, इसमें नॉट शब्द लगा हुआ है, इसलिए यहां डिड के जस्ट बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा कि व्हाई डिड नॉट ट्रेन नॉट आफ्टर मोहन हैड रिच्ड स्टेशन। यानी कह सकते हैं संपूर्ण वाक्य को कि व्हाई डिड नॉट ट्रेन कम आफ्टर मोहन हैड रिच्ड स्टेशन। तो आज के सेशन में बस इस वाक्य के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।